अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली कैसर और आज की जो मेरी वीडियो है वो सेल टैक्स रिटर्न की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसकी ये 7वीं वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परचेज़ डाटा को आपने अपने एनेक्जर सी अपनी सेल टैक्स रिटर्न के अंदर कैसे लोड करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को देखना है और अगर आपने पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो। ठीक है, लेकिन आपने उन वीडियोस को देखना है। अगर देखेंगे तो आपको फ़ायदा, नहीं देखेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आर पर आना है। आर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि आप आर पर कैसे आ सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज़। यहाँ पर आपने अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करना है और इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने देखना है, पहले इनवाइस मैनेजमेंट के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी इनवाइस जो है वो कैसे शो होगी। इनवाइस मैनेजमेंट के अंदर से लेजर में आ जाएं आप। सेल लेजर में आ गए तो यहाँ पर जो है वो हमारी जो हमने परचेज़ की थी वो जनवरी के अंदर की थी, लेकिन सेल हमने अप्रैल में की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे आपकी चीज़ सेल होगी वैसे वैसे आप उसकी सेल टैक्स की एंट्री करेंगे। जनवरी में हमने परचेज़ की थी तो यहाँ पर मैंने जनवरी सर्च किया है और सर्च में मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पर देखें कि मेरी एक सेल इनवाइस है जो कि अप्रैल में आ रही है और एक परचेज़ इनवाइस है जो मैंने मार्च में परचेज़ की थी। सॉरी, जनवरी मैंने बोल दिया, मार्च में परचेज़ की थी। तो मार्च में ये इनवाइस जो है वो आ रही है। यहाँ पर आपको मैंने एक बताया था कि परचेज़ इनवाइस के अंदर आपने कोड कैसे देखना है, एच एस कोड। ठीक है, यहाँ पर देखें एच एस कोड जो परचेज़ इनवाइस के अंदर यूज़ हुआ है वो 8516 हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी सेल टैक्स की इनवाइस जो इंटर करनी है उसका एच एस कोड आपने कैसे देखना है वो इस वीडियो के अंदर मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, इस तरह आप अपना जो है वो एच एस कोड फाइंड कर सकते हैं ताकि आपका परचेज़ के साथ मैच भी हो जाए। और ये परचेज़ के साथ आपका मैच होना लाजमी है, तब तक आपका एनएक्जर सबमिट नहीं होगा। जैसे लास्ट वीडियो में वो एरर आ गया था जब हम सबमिट कर रहे थे। देखिएगा, अब जब हम इस परचेज़ को लोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी परचेज़ आ गई जनाब, और ये परचेज़ हमने जिससे भी की उसका यहाँ पे डाटा आ रहा है और हमारा भी डाटा आ रहा है। सेलर कौन है, परचेज़र कौन है, इसमें सारा क्लियर है। ठीक है, तो जब आप परचेज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपकी रिटर्न के अंदर भी आ रही होंगी। वो बंदा आपका वेंडर जो है अपने एनेक्जर सी में एंट्री करेगा, ऑटोमेटिकली आपके एनेक्जर ए में एंट्री आ रही होंगी। ठीक है, तो ये जनाब हमारी परचेज़ इनवाइस यहाँ पर आ रही है। अब इस परचेज़ इनवाइस को हम सेल टैक्स रिटर्न के अंदर लोड करेंगे। अब क्योंकि हमारी ऑलरेडी रिटर्न ओपन है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और ओपन अगर आपके पास ओपन नहीं है तो ओपन कैसे करेंगे, मेरी लास्ट वीडियोज़ को देखिएगा। इस वीडियो में मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप लास्ट वीडियो अगर आपने स्किप की है तो भाई मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको बार बार ये चीज़ें सिखाता रहूँ, क्योंकि मुझे भी तो कुछ फ़ायदा दें कि आप मेरी वीडियोस को भी तो देखा करें ना जनाब। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये हमने ड्राफ्ट में से अपनी रिटर्न को ओपन कर लिया। ये देखें आप, जो हमने सेल की इनवाइस की थी उसका रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने परचेज़ में जाना है, क्योंकि हम परचेज़ को डील कर रहे हैं इस बार। तो हमने परचेज़ में जाकर यहाँ पर क्लेम इनवाइसेस में आना है, क्लेम इनवाइसेस इन एफ पी आर। ठीक है, और फिर हमने यहाँ से सिर्फ, आपने ये आपके पास जब ओपन होगी तो इसमें आपने सिर्फ सर्च पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, और बस ठंडे मोल थे मिठे चोल। ये हमारे पास आ गया जनाब। हमने इसको चेक कर लिया, जो हमारे पास इनवाइस आ रही है इसको हमने चेक कर लिया और इसको हमने क्लेम कर लिया। ठीक है, क्लेम कर लिया। अब इस क्लेम को यहाँ पर हम देखते हैं डाटा में आकर। यहाँ पर आप देखें कि क्रेडिट साइड में जो हमने क्रेडिट लेना है इनवाइसेस का, जो इनपुट इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनपुट वो टैक्स होता है जो आप परचेजेस के ऊपर देते हैं। ये चीज़ हमने परचेज़ की है और इसके ऊपर जो हमने टैक्स दिया है वो हमारा इनपुट टैक्स है। ठीक है, जो आउटपुट टैक्स वो है जो हमने सेल की हैं उसके ऊपर जो हमने कस्टमर से चार्ज किया है वो हमारा आउटपुट टैक्स है। ये इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर फिगर्स आ गई, यहाँ पे पहले ज़ीरो थी, अब यहाँ पर जो है वो हमारी फिगर्स आ गई। ठीक है, अब जो है वो हमारे पास यहाँ पर हमने एंट्री कर ली। ठीक हो गया।
ये हमारा अब आप इसमें डिफरेंस देखें, कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा यहाँ पर हेड वाइज पेएबल में देखें तो 1281 आ रहा है, वो उसके साथ एडजस्ट हो गया। लेकिन ऐसा होता है कि आपको फिर भी अगर आपका इनपुट जो है वो ज़्यादा है आपके आउटपुट से, तो आपको 10% जो टैक्स है वो फिर भी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका आउटपुट सॉरी जो 12,813 है, इसका 10% आपको फिर भी पे करना पड़ेगा, सारा का सारा आपको एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ केसेस हैं जिनमें वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन वो केसेस हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं आपको इंतहाई सिंपल वे में सिखाना चाहता हूँ ताकि आप सीख सकें। ठीक है, तो वो भी आएंगे मौके। अगर आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग ऐसे हैं कि वो नोटिफिकेशन प्रेस ही नहीं करते, उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, फिर मुझे इनबॉक्स कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, लेकिन मैं मैसेज पर रिप्लाई नहीं करता। फिर वो गुस्सा कर जाते हैं कि सर बताते नहीं हैं। सर क्यों बताएं, सर तो ऑलरेडी वीडियोज़ में बता चुके हैं। तो अगर आप बार बार वो चीज़ें पूछेंगे तो सर गुस्सा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो है वो हमारी एनेक्चर ए में एंट्री हो चुकी है और डाटा लोड हो चुका है। तो इस तरह से आपने ये वीडियो जो है वो आपके लिए उम्मीद है कि हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो अगर हेल्पफुल साबित हुई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।